अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं हूं आपकी खिदमत में बायो का एक टेस्ट, जिसमें आपको बताऊंगा ये कौन सी मिस्टेक है जिनसे आप बचकर जो है अपने लाहौर बोर्ड में मुकम्मल मार्क्स हासिल कर सकते हैं 60 आउट ऑफ 60। इससे पहले मैंने एक फिजिक्स की प्रेजेंटेशन अपलोड की थी, उसके मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने लाइक्स देखे और मैंने उसके व्यूज़ देखे, तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने जो है वो प्यार और मोहब्बत दिया। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपने फिजिक्स का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आज की इस वीडियो में भी इंशाल्लाह आपको वो बायो के हवाले से वो तमाम क्लैरिटीज बताऊंगा, वो तमाम मिस्टेक्स बताऊंगा। देखिए, सही करना वो एक अलग सेपरेट बात होती है, मिस्टेक्स कौन सी बच्चे से पेपर में हो जाती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये जो है ना बड़ा मैटर करती चीज़। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो है इंशाल्लाह आपको वो मैं सब कुछ सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी, कहीं से स्किप नहीं करनी। नंबर 1, आप लोगों को पता होना चाहिए आपका जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें मेरे बेटा आपके हैं 12 मार्क्स। एक यानी कि आपके पास पूरी बुक में अगर आपके पास 11 चैप्टर उसमें से जो है आपको 12 एमसीक्यूज आएंगे और मोस्टली जो है एक्सेस में से ही इंशाल्लाह आएंगे। तो आपने 12 एमसीक्यूज बबल मिलेगी आपको, ठीक है, लाहौर बोर्ड की तरफ से। तो आपने इस तरह जो है उसे फिलअप कर लेना। तो ये तो एमसीक्यूज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ पे हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह से आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें से आपने 5 करने हैं, आपको टोटल जो 8 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 8 आएंगे, आपने क्या करने हैं, 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये सारे शॉर्ट्स हैं, इसमें से मेरा बेटा आपको 8 आएंगे, आपने 5 करने। बट लाहौर बोर्ड में ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत तरीके से पेपर बनाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और फिर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इस तरह से होगा। तो आप लोगों ने इसमें से जो लॉन्ग अटेम्प्ट करने होते हैं वो आप लोगों ने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, इस टेस्ट में जो है ना वो आपको चॉइस नहीं दी गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6, एक होता है क्वेश्चन नंबर 7। तो 5 6 और 7 में से आपने जो है वो 2 पार्ट्स करने होते हैं जिनके दोनों नंबर होते हैं और जो उसके हिसाब से जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये अलग चीज़ है, हमारा मकसद था प्रेजेंटेशन के हवाले से। देखिए, बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट किया। अगर यहाँ पे ऊपर लिख ले सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी इतने से पेज पे। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 है। मैं आपको दिखा देता हूँ पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। पार्ट 1 में लिखता है डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए बड़े प्यार से इसने लिखा हुआ है। सबसे पहले हेडिंग इसकी थी डिफरेंस की, यहाँ पे डिफरेंस करने जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान डिफरेंस किया। इस तरह से डिफरेंस करें, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक पार्ट मुकम्मल होगा शॉर्ट का, तो उसने अंडरलाइन की। अब सेकंड पार्ट उसने करा, सेकंड की हेडिंग थी जो थे को फैक्टर ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन होगा व्हाट इज को फैक्टर ऑफ एंजाइम, देख लेते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। इतना आप वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट में भी हेडिंग में थी डिफाइन को फैक्टर्स एंड राइट ऑन देयर टाइप्स। तो बेटी ने, ये बेटे ने जो है वो कितने प्यार तरीके से जो है बेटा इसकी हेडिंग थी को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, को फैक्टर्स लिखे क्या होते हैं। उसके बाद उस बच्चे ने आगे टाइप्स के बारे में पूछा तो टाइप्स के बारे में भी लिख दिया, सर उसको 2 नंबर मिले। तो मैं आगे मूव ऑन करूँ तो मैं यहाँ पे शीट को जो है थोड़ा सा फाड़ना पसंद करूंगा। उसके बाद आगे चले तो पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का कम्पिटेटिव इनहिबिटर डेफिनेशन लिखी, साथ में एग्जाम्पल दी, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। जैसे ही शॉर्ट खत्म हुआ आपने ये मार्क लाइन लगानी है। पार्ट नंबर 4 सब यूनिट्स ऑफ एटीपी, बड़ी प्यारी तरीके से हेडिंग दी। शॉर्ट की हेडिंग देनी जरूरी है ताकि जो एग्जामिनर है उसको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो 1-2 पेपर चेक करेगा, क्वेश्चन वैसे याद हो जाते हैं। और एबजम उसके बाद उसके जो वाट एवर जो भी इसमें इसका आंसर बनता था सूटेबल, वो 2 मार्क्स को मिले। फिर लाइन लगाई, क्वेश्चन पार्ट खत्म हुआ। पार्ट नंबर 6 अटेम्प्ट किया, देखें 4 के बाद उसको 5 वाला नहीं आया तो वो 6 पे चला गया, चली गई। तो आप लोगों ने इसी तरह करना, जो आपने अटेम्प्ट करना है वही आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है। ये लिखा हुआ है ऑर्गन, उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन की। उसके बाद देखें यहाँ पे एक एंडिंग लाइन लगा दें ताकि पता लग जाए कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है खत्म हो चुका है। सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे ना ये जो इस आंसर शीट पे ऑलरेडी लाइन आई थिंक सो डेट लगी हुई थी, तो आपने इस तरफ लाइन नहीं लगानी, आपने जिस इस तरफ लाइन लगानी है और थोड़ी सी इस पे फासले पर रख के लगानी है। सिर्फ जिस तरफ से लिखना स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा, इस तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया ना तो मैं सिर्फ इस तरफ ही लाइन लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी, बहुत अच्छी चीज़ है। पार्ट 1 ऑर्गन सिस्टम एग्जाम्पल के साथ लिख दिया, 2 नंबर मुकम्मल तरीके से मिले। पार्ट नंबर 1 के बाद डायरेक्ट 4 पे गए क्वेश्चन नंबर 3 के, मीन्स 2 3 में कन्फ्यूजन हो गई, आता नहीं होगा, सही है। तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यानी कि क्वेश्चन नंबर तो आपने ऊपर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका जो पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है उसकी भी हेडिंग देनी है आपने, ठीक है। 4 ए साइटाइल को ए, उसकी हेडिंग थी। तो उसके बाद उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया, डेफिनेशन 2 नंबर पूरे मिले।
उसके बाद सॉरी 1 नंबर मिला होगा, यहाँ पे इसलिए 1 नंबर मिला है, तो एग्जाम्पल वगैरह एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा। उसके बाद पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव ऑन किया, 4 के बाद 4 किया, आई थिंक सो दैट पीछे अटेम्प्ट जी। और उसके बाद 7, 5 और 6 की थोड़ी मसला है, तो बच्ची ने 7 अटेम्प्ट किया, तो इसमें उसको 1 नंबर मिला, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट उसने नहीं लिखा होगा। साथ में पार्ट नंबर 6 की बात करूँ, 6 से याद आ गया फाइनल से, 7 के बाद 6 नहीं आता, 8 आता है, बट उसने 6 किया क्योंकि उसको आता ही था। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप इस पेपर कर सकते हैं, बट आपने नंबर वही देना जो आंसर क्वेश्चन शीट पे होता है। अभी पार्ट नंबर 6 है ना, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाके देखते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा होगा। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 6 ये डिफरेंट बिटवीन गॉड एंड एपिडर्मल सेल्स। तो गॉड सेल और एपिडर्मल सेल्स के दरमियान डिफरेंस ही किया हुआ है पार्ट नंबर 6 में। तो आप लोगों ने भी ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छे तरीके से करने से पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करें, और 8 की तरफ मूव ऑन करें तो इसने जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, जिसमें इसके नंबर यहाँ पे कट गए। एक नंबर इस क्वेश्चन में इसके काफ़ी नंबर कटे। अब यहाँ पे ये देखिए मिस्टेक क्या हो रही है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन नंबर 3 तो पहला अटैम्प्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या बनता था, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन पहला। ये एरो शेरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे जो है वो बेटा नंबर जो है वो कट जाते होते हैं, रिजल्ट क्लियर। उसके बाद आगे चलो, आगे आया तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हुआ है कि एग्जाम्पल पहले लिख दिया और डेफिनेशन बाद में, लेकिन बोर्ड वाला अगर रहमदिल हो तो ऐसा नंबर देते, बट आपने बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑर्गन की पहले डेफिनेशन लिखनी, फिर एग्जाम्पल लिखनी, हेडिंग्स ऊपर नीचे होगी। पार्ट नंबर 2 किया, रोड सिस्टम डेफिनेशन की, 2 नंबर पूरे मिले। उसके बाद यहाँ पे इंसुलिन इन रेगुलेशन ब्लड, पार्ट नंबर 3 किया, 2 नंबर पूरे मिले। उसके बाद पार्ट नंबर 4 मेंटेन होमोस्टेटिस, 2 पॉइंट्स लिखे, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 5 वाला नहीं किया, आयरन, और उसके बाद पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये 2 नंबर इसके जो पूरे मिले। अब यहाँ पे देखिए इतनी जगह छोड़ दी, अगर आपने जगह छोड़ी तो यहाँ पे कट करें, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, या मेरी माने यहाँ पे लिख लें, लाइन लगा लें, एंड करें, पार्ट 2 लिखे, लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आपने करना वो हेडिंग दे, और आगे से बेशक करना स्टार्ट करें। इस तरह से जो है ना शीट्स एक्स्ट्रा छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह इधर आके हेडिंग से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा, यहाँ पे ना 1 लिखना है, ए या बी लिखा होता तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट हेडिंग्स बनाई, लॉन्ग क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से। और सबसे बेहतरीन तरीका जो बायो का होता है ना, बायो का वो होती है डायग्राम। अगर शॉर्ट में भी डायग्राम है तो बेटा डायग्राम जरूर बनाएं, लेबल करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी कटे ना। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट भी गया, पता भी नहीं चला। दोबारा हेडिंग देते क्वेश्चन नंबर 5 एक बी पार्ट होता है वहाँ पे, तो बी पार्ट लिख दे साथ में, ठीक है। तो ये दोबारा हेडिंग देते हो तो अलग अलग चीज़ हो जाती है। तो ये हेडिंग्स पर अगेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो आप बायो में डायग्राम बहुत मैटर करती है, तो आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। जब थोड़ा मसला ये हुआ है कि यहाँ पे ब्लू से यूज़ किया हो, यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर ले, तो इस तरह मार्कर डबलिंग नहीं करनी, ठीक है। जहाँ पे आप ब्लू यूज़ करें बेहतर होता है, बट आप नीचे अंडरलाइन ब्लैक से कर सकते हैं, एक अच्छा कंट्रास्ट आ जाता है। उसके बाद ये देखिए पहले तरीके से जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होंगे, ठीक है, मुकम्मल तौर पर। उसके बाद आगे चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग दे पार्ट, ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया था वैसे ही बना हुआ था, बट आप बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट हेडिंग दे, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें, उसके साथ ए लिखे, बी लिखे, बट अगर आपने पहले ए अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। क्वेश्चन जितने भी ये 3 क्वेश्चन है लॉन्ग, 5 6 7, तो 5 के भी 2 पार्ट्स हैं, 6 के भी 2 पार्ट्स हैं, और 7 के भी 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखे, आगे ब्रैकेट में ए लिख दें या नीचे ए लिख दें, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद इसकी भी डायग्राम थी, देखें बहुत ही अच्छी तरीके से जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया हुआ है। आप इसी पैटर्न से जो पेपर करेंगे इंशाल्लाह को पूरे नंबर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इसी का पार्ट करना, सारी बात है। क्वेश्चन 5 6 अटेम्प्ट किया तो 6 के लिए सेकंड पार्ट करना पड़ेगा आपको, 7 को दोनों में से कर सकते हैं आप, उससे नंबर कट जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आपने बी पार्ट लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, इसी तरीके से करना है। और इसकी भी डायग्राम है, तो आप इसकी भी डायग्राम है, बायो में जो है वो डायग्राम बहुत मैटर करती हैं। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स एक क्लासिकल वीडियो जिसके ऊपर मैंने आपको दिखाया कि आपने किस तरह से लाहौर बोर्ड में बायो का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करके पूरे मार्क्स लेने। बट इस बच्चे के जो है वो आई थिंक 57 मार्क्स हैं, क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक्स थी। इज दैट क्लियर? तो आपने ये वाली जो गलती मैंने आपको दी वो आपने नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आपको लाहौर बोर्ड में इस बायो की बुक में भी जो है वो फुल मार्क्स आएंगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जल्दी से बता दें कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर जाए, किस प्रेजेंटेशन के ऊपर जाए वीडियो बनाइए, ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी कटे ना।